बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में मैंने चैप्टर 1 एल्जेब्रिक सेंटेंसेस के एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करके दिखाए थे और आज की वीडियो में यूनिट 2 एलिमिनेशन है, इसके मैं एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करूँगी आपके सामने। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेट बी फ्रॉम a + 3b = 1 एंड a + b = 3। द न्यू रिलेशन इज़ डैश। तो ये आंसर जो है वो मालूम करना है। आंसर मैंने लिखा हुआ है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर b को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन 1 है a + 3b = 1 और दूसरी इक्वेशन है a + b = 3। अब हम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको हम चेंज करेंगे। a + b = 3, तो b को एलिमिनेट करना है। a + b = 3, टेकिंग इक्वेशन a + b = 3। अब यहाँ पर a जो है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। b = 3 - a हो जाएगा। ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन 1, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और b को एलिमिनेट करना है, तो b की हमने वैल्यू मालूम कर ली। इस इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। b की जगह पर हमने b की वैल्यू 3 - a है, इसको हम पुट करेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन में पुट करना है। a + 3 × b क्या आ रही है, 3 - a = 1। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 - 3, ये 3 और a मल्टीप्लाई होगा 3a हो जाएगा = 1। अब यहाँ a है, यहाँ 3a में से a माइनस करेंगे तो 2a बचेगा। पहले 9 को हम लिख लेते हैं और 3 की साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए -2a आएगा = 1। अब ये 1 आप इस तरफ ले आएंगे क्योंकि यहाँ -2a है, इसको पॉजिटिव करना है, तो इसको हम इक्वेशन के इस तरफ लेकर जाएंगे, = की दूसरी तरफ लाएंगे और ये 1 इधर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा 2a और 1 जो है वो इधर मूव करेगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9। 1 की साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगी। 9 - 1 = यहाँ माइनस साइन थी, अब पॉजिटिव हो जाएगी 2a। 9 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 8 = 2a। अब ये 2 जो है वो 8 से डिवाइड होगा, = की दूसरी तरफ आएगा तो 8 से डिवाइड होगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो a हमारे पास कितना आ रहा है, a = 4। तो यहाँ हमने b को एलिमिनेट कर दिया और न्यू रिलेशन हमारे पास आ गया है a = 4। ये है आंसर। तो आंसर आ रहा है a = 4। सेकेंड है, इफ़ x इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन x + b = 0 and x + c = 0, the relation becomes x + b = 0 और यहाँ x + c = 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सिंपल तो ये होगा कि आप x और x को कैंसिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर क्या है, दोनों साइड पर 0 है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये साइड सेम है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो x + b = x + c, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड 0 है, सेम है, तो इसलिए हम यूँ लिख सकते हैं कि x + b = x + c। अब यहाँ पर x इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, b = c। ये है इसका आंसर, b = c इसका आंसर है। इसमें कुछ भी नहीं करना था क्योंकि ये यहाँ भी x है, यहाँ भी x और x कैंसिल हो जाएंगे और b = c, ठीक है। यहाँ b = 0 है, यहाँ b c = 0 बचा,
तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू C आंसर। एलिमिनेट y फ्रॉम y इज इक्वल टू 3t एंड yt इज इक्वल टू 1, वी गेट डैश। इसमें y को एलिमिनेट करना है, तो इसे भी हम सॉल्व करके आंसर मालूम करेंगे। y इज इक्वल टू 3t एंड yt इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं जो मेथड, वो है कंपैरिजन मेथड। ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करें। y किसके बराबर है? 3t के बराबर है। ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और तो यहाँ जो है हम इक्वेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो y की वैल्यू पहले से मालूम है कि y इज इक्वल टू 3t। इसमें हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर देते हैं। इस वाली इक्वेशन को चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को कंपेयर कर लें। ठीक है, y और y कैंसिल हो जाएगा और 3t इज इक्वल टू 1/t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? 3t इज इक्वल टू 1/t। अब यहाँ पर ये t जो है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3t मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू 1। यहाँ t और t मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर आएगा। 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ रहा है 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है करेक्ट आंसर। तो आंसर है 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 है एलिमिनेट z फ्रॉम x इज इक्वल टू 3z एंड gx इज इक्वल टू 1। वी गेट x डैश, वी गेट डैश। तो ये भी हमें सॉल्व करना होगा, एलिमिनेट करना है z को। तो उसी तरह से हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। x इज इक्वल टू 3z और gx इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमें z को एलिमिनेट करना है, तो पहले हम इस इक्वेशन को चेंज कर देंगे। टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 3z, तो यहाँ 3 जो है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो x/3 इज इक्वल टू z। अब z को हम पहले लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू x/3। ये है इक्वेशन 1। z को हम पहले लिखेंगे और x/3 आ गया यहाँ पर। इक्वेशन 1 ये है हमारी। अब सेकंड ले लेते हैं। टेकिंग सेकेंड इक्वेशन gx इज इक्वल टू 1। तो एलिमिनेट हमें z को करना है, तो x को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा। z इज इक्वल टू 1/x। अब क्या करना है? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ z x/3 के बराबर है, यहाँ z 1/x के। z और z कैंसिल हो जा रहा है। x/3 इज इक्वल टू 1/x। x/3 इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ x और x मल्टीप्लाई होंगे और 3 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लाएंगे, x मल्टीप्लाई बाई x और 1 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरह से होगा। ये x और x मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? x स्क्वायर और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ स्क्वायर है, इसको ख़त्म करना है। अच्छा, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये आंसर है।
आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एलिमिनेट टी फ्रॉम एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 2a एंड y माइनस टी इज इक्वल टू 3a वी गेट। ये आंसर हमें मालूम करना है, निकालना है ये सॉल्व करके। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x प्लस टी इज इक्वल टू 2a और y माइनस टी इज इक्वल टू 3a। ठीक है, अब इसमें आपने एलिमिनेट किसको करना है, टी को एलिमिनेट करना है। टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन x प्लस टी इज इक्वल टू 2a, इसको चेंज कर लेते हैं। ये x जो है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा, t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स। टी को हम क्यों वैल्यू टी की क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए कि हमें टी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, जहन में रहे, ये नहीं कि आपने x को ले लिया कि टी को इधर मूव करा दिया, नहीं, आपने टी को एलिमिनेट करना है। ये हो गई इक्वेशन 1। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन है y माइनस टी। टेकिंग सेकेंड इक्वेशन y माइनस टी इज इक्वल टू 3a। यहाँ भी आपने t को एलिमिनेट करना है, तो ये माइनस टी है इधर चला जाएगा और ये 3a इसको हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, t को पॉजिटिव करना है, तो यहाँ पर y 3a की यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। माइनस 3a इज इक्वल टू टी को अगर हम लेकर आएंगे तो टी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो y माइनस 3a इज इक्वल टू टी। अब टी को आप पहले लिख लें, टी इज इक्वल टू y माइनस 3a। ये आ गई इक्वेशन 2। ये 1 इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है। अब इसमें कंपेयरिंग करना है इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ t बराबर है 2a माइनस एक्स के और यहाँ t है y माइनस 3a के। t और t कैंसिल हो गया। 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस 3a, ये इसके बराबर आ गया। अब इसमें हमने 2a यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे। 2a ये इज इक्वल टू की जब दूसरी तरफ आएगा तो फिर साइन माइनस से प्लस हो जाएगी, प्लस 3a हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ y है और x को जब हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस x। 2a प्लस 3a 5a इज इक्वल टू, अब यहाँ हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। x पहले आता है, x प्लस y। ठीक है, तो ये आ रहा है आंसर। तो ये हमारा आंसर भी सेम है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। एलिमिनेट y फ्रॉम y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू b स्क्वायर वी गेट। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर और y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हमें y को एलिमिनेट करना है, तो इसके अंदर इक्वेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप डायरेक्टली कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, क्योंकि ये साइड दोनों की सेम है। ठीक है, राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम आ रहा है और y को एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हमें इसको इक्वेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से और a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ रहा है। एलिमिनेट r फ्रॉम r इज इक्वल टू 2n एंड r इज इक्वल टू 1 अपन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 3n वी गेट। अब यहाँ r को एलिमिनेट करना है और दोनों तरफ r हैं, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो r और r कैंसिल हो जाएगा। 2m इज इक्वल टू 1 अपॉन 3n, तो ये आंसर आ रहा है 2m इज इक्वल टू 1 अपॉन 3n। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ हमने डायरेक्टली इसको आंसर निकाल लिया है। if ax minus b is equal to 0 then x is equal to,
ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हमें मालूम करना है x की वैल्यू क्या आएगी। माइनस बी को पहले हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ax इज इक्वल टू साइन चेंज हो जाएगी प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ a मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो b अपॉन ए, x इज इक्वल टू b अपॉन ए, ये आंसर है। x इज इक्वल टू b अपॉन ए, ये आंसर आ रहा है। एलिमिनेट s फ्रॉम x अपॉन 3 इज इक्वल टू s and y upon 2 is equal to s, we get dash x upon 3 is equal to s and y upon 2 is equal to s। तो यहाँ पर s को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ s और s कैंसिल हो जाएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, s और s कैंसिल हो रहे हैं। x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 2। अब यहाँ 2 जो है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो 3y हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3y। ये आंसर आ रहा है। आंसर है 2x इज इक्वल टू 3y। एलिमिनेट t फ्रॉम x माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब, द रिलेशन इज डैश। ये हमें सॉल्व करके मालूम करना है आंसर। अब यहाँ पर t को एलिमिनेट करना है और x माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है वो है y इज इक्वल टू टी क्यूब। अभी हमें t को एलिमिनेट करना है, तो t को हम इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। x इज इक्वल टू साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी जब इस तरफ ले जाएंगे। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। और यहाँ पर टी क्यूब इज इक्वल टू y। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग क्यूब। पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं, अब हम क्यूब लेंगे, यानी क्यूब क्यों लेना है, देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें ऐसा करना है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से, यानी क्यूब लेना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर था, इसका क्यूब ले लिया, और यहाँ पर x का क्यूब। 2 3 ज़ा 6, t6 इज इक्वल टू x क्यूब आ गया। ये है इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन को भी हमें चेंज करना है, और t6 यहाँ है तो यहाँ भी हमें t6 लाना है। तो t6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों को हमें सेम करने के लिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 पावर जो 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। t3 का स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू y, इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब ये 3 2 ज़ा 6, t6 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये है इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे, यहाँ भी t6 आ गया, यहाँ भी t6 आ गया, तो t6 कैंसिल हो गया, और x3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, आंसर क्या आ रहा है, x3 इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये आंसर है। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, x3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के आगे के MCQs आपको कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।